हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फाइनली एसएससी की तरफ से एक और न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में जो टोटल पोस्ट आई है वो आई है 1340 पोस्ट है। तो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन आई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्टें हैं। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 30/6/2025 से होगा। लास्ट डेट है 21/7/2025 अप्लाई करने की। फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 22/7/2025। और फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसे करेक्ट करने की डेट है 1 और 2 अगस्त 2025। इसका जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 से 31 अक्टूबर और टीयर 2 एग्ज़ाम जो होगा इसका वो होगा जनवरी-फरवरी 2026 में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये 100 रुपये रहने वाली है, जबकि एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है और इसमें ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपकी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है और इसका आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेगा। अगर सेकंड टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 32 साल CPWD कैटेगरी के लिए और CWC पोस्ट के लिए। और मैक्सिमम एज है इसमें 30 साल ऑल अदर पोस्ट के लिए। अभी हम बात करेंगे CPWD के पोस्ट और CWC पोस्ट के बारे में भी। तो यहाँ पर पोस्ट अब आई गई है। BRO के लिए है इसमें JEE C कैटेगरी चाहिए। अब C कैटेगरी क्या है? JEE C का है जूनियर इंजीनियर सिविल होना चाहिए। वैसे ही अगर M है तो ये मैकेनिकल होना चाहिए, E है तो इलेक्ट्रिकल, E एंड M है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पोस्ट होनी। BRO के लिए आपके पास सिविल की पोस्ट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो है अप टू 30 ईयर्स। BRO की पोस्ट के लिए अदर क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। या तो आपके पास सिविल इंजीनियर CO कैटेगरी होनी चाहिए या सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिक और मैकेनिक होना चाहिए। मैकेनिक के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, या आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैकेनिक इंजीनियरिंग वर्क में। सेकंड जो हमारे पास पोस्ट है वो है ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आएगा ये। इसमें भी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की आपके पास पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर तक। वैसे ही आप देख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की पोस्ट आई है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की पोस्ट आई है। ये अभी हमने पीछे देखा था CPWD, ये वही है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। वैसे ही 5वीं पोस्ट है हमारे पास सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन की। 6th पोस्ट है हमारे पास, 6ठी पोस्ट है DGQA नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है ये। 7वीं है फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है और एज लिमिट यहाँ लिखी हुई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES की भी पोस्ट है इसमें, जूनियर इंजीनियर सिविल की। 9वीं पोस्ट है जो सबसे लास्ट पोस्ट है वो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें टोटल 9 डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हुई हैं।
आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, अगर सी लिखा है तो सिविल है, एम का मतलब मैकेनिकल है, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल है और ई एंड एम का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आगे बात करते हैं, टोटल जो वैकेंसी है वो है 1340 पोस्ट है। इसमें जो BRO की पोस्ट आई है उसमें खाली मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है मेल कैंडिडेट ओनली। अगर हम एज लिमिट की बात करें, इसमें 30 ईयर्स और 32 ईयर्स मैक्सिमम एज है। अगर आप 30 ईयर्स वाले के लिए भर रहे हैं तो आपकी एज 2/1/1996 से 1/1/2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 32 साल कैटेगरी वाले में आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 2/1/1994 से लेकर 1/1/2008 के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो पेपर होगा आपका वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड है जनरल अवेयरनेस और इसमें थर्ड है पार्ट 1 में आएगा जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर का